इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी गुड इवनिंग ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। कोई सिस्टम है पॉइंट चार्जेस का, यानी बहुत सारे चार्ज हैं, उनके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमको कैलकुलेट करनी है। ओके, जल्दी आई। राइट, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। थोड़ा सा पेजेस फ्लिप करो और पोटेंशियल की डेफिनेशन देखो। पोटेंशियल की डेफिनेशन, राइट, एक बार रीड करो, इससे थोड़ा सा याद हो जाता है। पीछे पोटेंशियल की डेफिनेशन होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। तुम रीड करो, फिर मैं बताता हूं, एंड देन हाउ इट इज रिलेटेड टू दिस। करेक्ट, it was work done in bringing charge from unit charge from infinity. ठीक है, work done in bringing unit charge from infinity to that position without acceleration through any path. We have the same definition for this. बस फर्क ये है कि उसमें यूनिट चार्ज है और इसमें एक्चुअल चार्ज है, राइट। हाउ इज इट? अगर मान लो मेरे पास ये एक सिस्टम है, सपोज ये 4 चार्जेस का सिस्टम है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ये 4 चार्जेस का एक सिस्टम है, मुझे इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। देन व्हाट आई विल डू, मैं इन सब चार्जेस को यहां से हटा के इन्फिनिटी पे ले जाऊंगा। ठीक है, वी विल एज्यूम दैट दीज चार्जेस आर एट इन्फिनिटी। ये चार्जेस यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, ये चार्जेस यहाँ है ही नहीं, राइट। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक एक चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आएंगे और यहाँ पे प्लेस करेंगे एक एक चार्ज को। तो 1 by 1 प्लेस करते जाएंगे, तो जितना हमें वर्क करना पड़ेगा टोटल, दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, राइट। अभी मैं एक बार डेफिनेशन लिख रहा हूँ, फिर बाद में और एक्सप्लेन करते हैं, राइट। इट इज इक्वल टू, मैं इट इज इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इतना लंबा फिर दोबारा क्यों लिखूं। इट इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्जेस। इट इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन, टू देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन, यानी जो भी उनकी पोजीशन है, विदाउट एक्सेलरेशन। और ये सब कुछ मैं पहले ही डिस्क्राइब कर चुका हूं कि विदाउट एक्सेलरेशन क्यों, थ्रू एनी पाथ, ऐसा क्यों। दैट्स वेरी सिंपल, करेक्ट। आपको क्या करना है, हर एक चार्ज को लेके आना है इन्फिनिटी से, उसको उसकी पोजीशन पे रखना है, वर्क कैलकुलेट करना है और वो सारे वर्क को जोड़ देना है। ठीक है, वो सारे वर्क को ऐड कर देंगे तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, राइट। यहां तक कुछ पूछने? नहीं। हो गया। अभी हम एक सिस्टम की निकालेंगे 2 चार्जेस के लिए। सिलेबस में विद 2 चार्जेस ही है, ओके। तो 2 चार्जेस के लिए निकालेंगे, बट अगर ग्रुप है मोर देन 2 चार्जेस हैं, देन आई विल टेल यू कि कैसे काम करते हैं, ओके। जो डेरिवेशन है वो सिर्फ 2 चार्ज के लिए है। हो जाए तो बोलना।
ओके। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 point चार्जेस। दो पॉइंट चार्जेस है, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने पोटेंशियल वाला था बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन पोटेंशियल क्या था? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क क्या हो जाएगा? चार्ज इनटू पोटेंशियल। वर्क विल बी चार्ज इनटू पोटेंशियल, राइट? ओके, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब मान लो ये दो पोजीशन है ए और बी, इन दो पोजीशन के बीच का डिस्टेंस आर है, राइट? और इन दो पोजीशन पे चार्जेस है Q1 एंड Q2 और इसका मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो हम एक एक करके चार्ज को लेके आएंगे उनकी पोजीशन पे। तो ये कहीं Q1 है मेरे पास इन्फिनिटी पे, राइट? कहीं इन्फिनिटी पे है। अब ये तो खाली मैदान है ना, यहाँ पे कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो चार्ज? जब हम उस अकेले चार्ज को लेके आएंगे तो उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा? यहाँ पे कोई पोटेंशियल है? नहीं, कुछ नहीं है, राइट? तो देन व्हाट विल हैपन? हम इसको लेके आए यहाँ से और हमने इसको यहाँ पे रखा, हमें कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करनी पड़ रही, कुछ नहीं एक्सपीरियंस करना पड़ रहा। देन व्हाट इज देयर? वर्क डन इज 0 फॉर द फर्स्ट चार्ज, that will be 0. So this is what work done in bringing Q1 from infinity to A, W1 is equal to 0, right? ऐसे सोचो, एक कॉलोनी है, वहाँ पे कोई भी कुत्ता नहीं है, तो कोई भी कुत्ता वहाँ एंटर करेगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। लेकिन अगर एक भी कुत्ता है और दूसरा कुत्ता वहाँ आएगा तो फिर उसको प्रॉब्लम होगी, राइट? समझ गए? तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं था। नाउ अब हमारे पास है चार्ज Q2, वो भी इन्फिनिटी पे रखा है, उसको हम वहाँ से लेके यहाँ पे आए। तो हाउ मच वर्क वी नीड टू डू? अब तो वर्क करना पड़ेगा क्योंकि ये Q1 उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो कुछ तो वर्क होगा। वो वर्क हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? पोटेंशियल से, क्योंकि पोटेंशियल निकालना हमें आता है, राइट? सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी to B, W2 is equal to Q2 and potential at B. हम जहां लेके आ रहे हैं वहां का पोटेंशियल होगा, ठीक है? B पॉइंट पे लेके आए तो B पॉइंट का पोटेंशियल होगा, राइट? इतना समझ में आया? कहीं पे भी कुछ पूछना हो तो तभी पूछ लेना। रिया, एवरीथिंग फाइन? राइट। नाउ व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट B? ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी चार्ज कभी भी ना तो अपने ऊपर फोर्स लगाता है, ना अपनी फील्ड में होता है, ना अपने पोटेंशियल में होता है, और ना ही अपनी वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट चार्ज, राइट? तो यहाँ पे पोटेंशियल होगा सिर्फ फर्स्ट चार्ज की वजह से, ठीक है? तो पोटेंशियल कितना हुआ? VB। पोटेंशियल इज K Q, कौन सा चार्ज? Q1 अपॉन R, राइट? इसको मैं ऐसे R12 लिख ले रहा हूं, दैट इंडिकेट दैट दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। सो W2 कितना हो गया? K Q1 Q2 अपॉन R12, राइट? यही हुआ ना? K Q1 Q2 अपॉन R12, क्लियर? अब आप देखो, हमने जो पोटेंशियल का डेरिवेशन किया था उसमें वर्क डन यही आया था,
ये हमने डिफरेंट तरीके से किया, पोटेंशियल से कैलकुलेट किया, और उसमें हमने वर्क डन बाकायदा इंटीग्रेशन से किया था, एंड बाद में उसको वर्क डन पर यूनिट चार्ज करके हमने पोटेंशियल निकाला था। तो वर्क वाज लाइक दैट। तो हम इसको इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, हम इसको इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं और सीधे पोटेंशियल से भी कर सकते हैं। सो दैट डजंट मैटर, अगर इंटीग्रेशन से करेंगे तो वो जो पोटेंशियल में हमने किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे एग्जैक्टली। बिल्कुल लास्ट में हमने पोटेंशियल में क्या किया था, वर्क को चार्ज से डिवाइड कर दिया था, बस उतना नहीं करना है, बाकी सब कुछ सेम है। अब बाय डेफिनेशन हमने पीछे डिफाइन किया था क्या होता है वर्क, पोटेंशियल एनर्जी U से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं, राइट। राशि कुछ प्रॉब्लम हो रही तो स्लाइड शिफ्ट कर ले, ओके। पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं, तो बाय डेफिनेशन सारे वर्क को ऐड कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, जितने भी वर्क है, ओके। तो देन U इज इक्वल टू W1 तो 0 था, दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R12, एंड अच्छा लगता है अगर हम K को रिप्लेस कर दें किससे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप पूरा करते रहो, थोड़ा कन्वीनियंट होता है, कम लिखना पड़ता है, लेकिन लास्ट में रिप्लेस कर दो तो अच्छा लगता है। एंड एज आई टोल्ड यू, पोटेंशियल हो या पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज के साइन कंसीडर करने हैं, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज है उसको पॉजिटिव लेंगे, जो नेगेटिव चार्ज है उसको नेगेटिव लेंगे, राइट। इट मीन्स अगर एक चार्ज पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, दोनों पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव, और अगर अनलाइक है तो नेगेटिव, राइट, ठीक है। U is negative for unlike pair of charge, second U is positive for like pair of charge, right। कुछ पूछना है यहाँ तक? नहीं। अभी मैं बताता हूँ पोटेंशियल एनर्जी इफ मोर देन 2 चार्जेस हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, करेक्ट। ये हो जाए तो बोलना। हो गया रिया? जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बताता हूँ कुछ अलग, और जो बायो वाले हैं उनके लिए कुछ अलग बताता हूँ, राइट। ये 1 2 3 4 4 चार्जेस हैं, दो को लेके ग्रुप बनाना है, दो को लेके ग्रुप बनाना है, एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन नहीं, राइट। 1 2 इज एज गुड एज 2 1, ठीक है। 1 2 इज एज गुड एज 2 1, तो कॉम्बिनेशन टेकिंग 2 एट ए टाइम। कितने कॉम्बिनेशन होंगे? 4C3 4C2 6, 4C2 इज 6, राइट। नाउ अब हम आते हैं औकात पे, ठीक है। कितने कॉम्बिनेशन होंगे? 1 2 के साथ कंबाइन होगा, 1 3 के साथ कंबाइन होगा, 1 4 के साथ कंबाइन होगा, ठीक है। 1 सब के साथ हो गया कंबाइन। अब 2 1 के साथ तो पहले ही हो चुका, देन 3 के साथ, फिर 4 के साथ, ठीक है। 1 और 2 खुद के साथ तो होगा नहीं, देन व्हाट इज लेफ्ट? 3 3 1 के साथ हो चुका, 2 के साथ भी हो चुका, खुद के साथ होगा नहीं, तो 3 4 एंड 4 ऑलरेडी सबके साथ ग्रुप हो चुका। सो दीज विल बी द टोटल 6 ग्रुप्स, राइट। तो आपके पास जितने भी चार्जेस हैं
उनके ऐसे 2 के ग्रुप्स बनाने हैं सबके, और 2 के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें आता है, राइट। 2 चार्ज के ग्रुप बनाओ, अगर 5 चार्ज है तो और क्या क्या ऐड हो जाएगा, 1 5 ऐड हो जाएगा, देन 2 5 ऐड हो जाएगा, 3 5 4 5, तो देन टोटल 10। इस तरह से ग्रुप्स बनाने हैं, राइट। मोर ओवर 4 चार्जेस से ज़्यादा पूछते नहीं है, ओके। अब ये ग्रुप हो गए 4 चार्जेस के 6 ग्रुप। अब इन सब की पोटेंशियल एनर्जी निकालो, U12, U13, U14 एंड सो ऑन, और सबको ऐड कर दो, दैट्स सिंपल रूल। सबको ऐड कर दो, 2 ग्रुप बनाओ, हर एक ग्रुप की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो और उन सबको ऐड करते चले जाओ, बस। टोटल अगर 4 चार्जेस हैं तो 6 टर्म्स आएंगी, 3 चार्जेस है तो 3 टर्म्स आएंगी, ठीक है। 5 चार्जेस हैं तो टोटल 10 टर्म्स आएंगी, और ये इतना मुश्किल नहीं होता, राइट। क्लियर? ओके, इसको नोट कर लेते हैं। वो नोट में ही ना नीचे लिख रहे थे, फॉर अ सिस्टम ऑफ more than 2 charges, for a system of more than 2 charges, make all possible combination taking 2 at a time, राइट। जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं वो बनाओ, टेकिंग 2 एट ए टाइम। फॉर एग्जाम्पल, फॉर 4 चार्जेस, ग्रुप्स आर 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4, right? Second, calculate energy of each group. If I am writing energy, that means potential energy की बात कर रहे हैं, each combination है ना। Calculate energy of each combination. U12, U13 and so on, right? जितने भी कॉम्बिनेशन है सबकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो। थर्ड, add all energies to get total energy of system, right? That is U is equal to U12 plus U13 plus U14 and so on. राइट, बहुत सिंपल सा तरीका है, करेक्ट। अब लाइक U12 है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सिंपल, अभी अभी हमने पढ़ा, U12 इज K Q1 Q2 अपॉन R12। U13 क्या हो जाएगा, K Q1 Q3 अपॉन R13, ठीक है। और ये K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला K नहीं होता है ना, 81 नहीं होता ये कितना होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854, हाँ, गुड। इज इट क्लियर? राइट, एक क्वेश्चन करते हैं, खोलो एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन।
एनसीईआरटी एक्सरसाइज होगी ना इसमें। ये हो गया सबका। इसमें थर्ड पार्ट है ही नहीं शायद। दिस क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, सिर्फ जो हमने पढ़ा है वो सीखेंगे कैसे होता है। 4 charges plus q minus q are arranged at the corner of a square. Find the work required to put the arrangement together. And work by definition is equal to potential energy, right? When potential energy is equal to work, तो work is equal to potential energy. Okay? ठीक है, समझ गए? मैं करता हूं, आप देखो। साथ साथ बताते जाना बस, और कुछ नहीं। ये प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, साइड डी। ये चार्ज नंबर 1 2 3 4, राइट? एंड आई विल गो स्लो, स्टेप बाय स्टेप। मेरे पास ग्रुप्स होते हैं, कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। कौन कौन से? 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 एंड 3 4, राइट? अब सबसे पहले 1 2 निकालते हैं। U1 2 के एक चार्ज पॉजिटिव, एक चार्ज नेगेटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। एक चार्ज को पॉजिटिव लेंगे, एक को नेगेटिव लेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, तो माइनस के क्यू स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इक्वल है दोनों चार्जेस का, एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस डी, तो माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी। करेक्ट? समझ गए? अब 1 3, 1 एंड 3 दोनों पॉजिटिव है, तो प्लस होगा के क्यू स्क्वायर, और डिस्टेंस इनके बीच का स्क्वायर, स्क्वायर का डायगोनल होता है √2 टाइम्स ऑफ साइड, तो दैट इज d√2, है ना? d√2, so this will be d√2. now 1 4, 1 and 4, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी। 3 हो गए। अब 2 3, सेकेंड एंड थर्ड, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी। क्लास में इन्वॉल्व होने से हम ज़्यादा सीख पाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट 2 and 4 डायगोनली अपोजिट, तो डायगोनल d√2, एंड दोनों लाइक, तो पॉजिटिव, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन d√2। देन U3 4, 3 and 4 आर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी। अब नाउ लुक, 4 एक जैसे हैं, 1 2 3 और 4, ये चारों एक जैसे, ठीक है? तो इनका सम कितना हो गया? -4 के क्यू स्क्वायर अपॉन डी। अब बाकी दो एक जैसे, ये दोनों एक जैसे हैं, तो दैट इज +2 के क्यू स्क्वायर अपॉन d√2। ये √2 से कैलकुलेट कैंसिल होके √2 आ जाएगा, ठीक है? अब इसमें से के क्यू स्क्वायर बाई डी कॉमन ले लेते हैं,
इधर बच गया √2 और इधर बच गया -4। मुश्किल है? नहीं, वैसे सब आसान है, बट वो प्रॉब्लम कहाँ होती है, पेपर तक भूल जाते हैं। क्लियर? नाउ एक टॉपिक है, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये कोई पॉइंट है ए, इस पॉइंट पे पोटेंशियल है V1, यहां पे एक चार्ज रखा Q1, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? किसी पॉइंट पे पोटेंशियल है V1, वहां हमने एक चार्ज रखा Q1, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? Q1 V1। पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन इज चार्ज इनटू पोटेंशियल, राइट? तो potential energy of any charge at a position where potential is V is Q1 V1, right? Charge into potential. समझ गए? So this is U1 is Q1 V1, correct? Done? अब Q1 नहीं है, एक कोई पॉइंट है B, इस पॉइंट पे पोटेंशियल है V2 और चार्ज रखा Q2। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस इज Q2 V2, राइट? क्लियर? अब ये कोई दो पॉइंट है जहां कोई पोटेंशियल नहीं है, जहां कोई पोटेंशियल नहीं है, राइट? और हमने इन दो पॉइंट पे चार्ज रखे, तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी? दैट इज U12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12, राइट? ओके, इतना समझ में आ गया? अब मान लो यहां पे पोटेंशियल भी है किसी और रीजन से, तो क्या होगा? इसके पास एक और एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, कौन सी? U1 इज इक्वल टू Q1 V1, राइट? मान लो इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल है V2, देन एक और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी Q2 V2, ठीक है? तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कितनी हो गई? U1 प्लस U2 प्लस U12, ठीक है? दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द 1 2 1 2, ठीक है? मैं एक डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। U1 मीन्स उसके अकेले की है, U2 मीन्स उसके अकेले की है, U12 मीन्स दोनों की है मिला के, राइट? ओके, अगर सिर्फ एक अकेला चार्ज है, कहीं पे पोटेंशियल है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी चार्ज इनटू पोटेंशियल। बट अगर दो चार्ज है और पोटेंशियल भी है, तो उनके पास दो रीजन से एनर्जी होगी। दो रीजन कौन कौन से हो गए? एक पोटेंशियल और एक आपस का इंटरेक्शन, म्यूचुअल इंटरेक्शन, राइट? U12 is energy due to their mutual interaction, right? And U1 is energy due to its position in a field, right? Okay, like अगर मैं बोलूँ ये एक मास है, ग्रेविटेशन के कंसर्न में समझो, ये एक मास है तो इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पे, राइट? ये दूसरा मास है तो उसकी भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन ये दोनों भी तो आपस में फोर्स लगाएंगे, तो इनकी दोनों में आपस में भी होगी, तो इस तरह से टोटल 3 एनर्जीज हो गई, राइट? नाउ यू टेल मी, इफ आई हैव अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस प्लेस्ड लाइक दिस, Q1 V1, Q2 V2, Q3 V3, डिस्टेंस यू कैन टेक 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस R1 2 और 3 के बीच का R2 3, 1 और 3 के बीच का। आप बोलो कितनी एनर्जीज होंगी टोटल? 3 तो इंडिविजुअल हो गई,
और 3 ग्रुप्स की हो गई, 3 तो इंडिविजुअल और 3 ग्रुप्स की, राइट। वन इज U1, U2, U3, U12, U13 एंड U23। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है ना कि किस तरह से एनर्जी में चेंजेस होते हैं, हम जरा सा भी सिस्टम में चेंज करते हैं, ठीक है। अभी सोचो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यू जस्ट इमेजिन द फ्री स्पेस। मैं एक चार्ज यहाँ पे रखता हूँ, उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। दूसरा चार्ज रखता हूँ तो एक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, कितनी? KQ1 Q2 अपॉन R12, राइट। दैट इज वन सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, इस वॉल पे पॉजिटिव चार्ज है, इस वॉल पे नेगेटिव चार्ज है, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पोटेंशियल भी हो गया। अब मैं यहाँ पे एक चार्ज रखता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी है, कितनी? जो भी पोटेंशियल होगा मल्टीप्लाइड बाई चार्ज, दैट इज Q1 V1। मैं दूसरा चार्ज रखता हूँ तो इंस्टेंटली 2 और एनर्जीज आ जाएंगी, कौन कौन सी? Q2 V2 और Q1 Q2 की कंबाइंड। फिर थर्ड चार्ज रखूंगा तो देयर विल बी मल्टीपल एनर्जीज विल एंटर इनटू द सिस्टम, राइट। ठीक है, नोट करें इसको, राइट। एनर्जी, and whenever I am writing energy means potential energy, right? Energy of a point charge in external field. Correct? Let at a position in electric field, let at a position in electric field, electric potential is V. Electric potential is V, right? If a charge is placed at this position, if a charge Q is placed at this position, then work done in placing charge equals QV, राइट। ये तो हमने पढ़ा है बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन इज चार्ज इनटू पोटेंशियल, राइट। दिस वर्क will appear as potential energy of charge, potential energy of charge. So potential energy of a charge at position of potential V U is equal to QV. ठीक है, राइट। हो गया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, एक मिनट अभी करता हूं, ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड। मैं 2 के लिए कर रहा हूं बिकॉज सिलेबस में 2 के लिए है,
बट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, 3-4 होंगे तो भी क्या होगा, राइट? हो जाए तो बोलना रिया। हो गया? राइट? लेट two charges Q1 and Q2 are placed at position A and B in external field. Why we are using word external? That is, the field is not either because of Q1 or because of Q2. That is some external source. वो internal source नहीं है. Like जब हम एक चार्ज को प्लेस करते हैं तो वो अपनी एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो ये वो फील्ड नहीं है. तो एक्सटर्नल फील्ड मीन्स नीदर द फील्ड ऑफ Q1 नॉर द फील्ड ऑफ Q2, राइट? तो ये हो गया A पोजीशन and the charge is Q1. ये B position, charge is Q2. If potential at A is V1, ठीक है, then potential energy of Q1 due to its position in external field U1 is equal to Q1 V1. Correct? If potential at B is V2, then potential energy of Q2 due to its position in external field U2 is equal to Q2 V2. As there is interaction among Q1 and Q2, so potential energy due to their mutual interaction U12 is equal to K Q1 Q2 upon R12. Total potential energy of system in external field U is equal to U1 plus U2 plus U12, and this will come as U is equal to Q1 V1 plus Q2 V2 plus K Q1 Q2 upon R12. And do not forget to take the sign of charges कभी भी, ठीक है? Hope so clear to you.